Hi, grade 3rd. In previous class of English revision, I had completed exercise B1 in textbook and exercise 5 in revision worksheet. Today I am starting with exercise B2. Write the correct definition of each of these books types choosing from the list on page number 9. ये जो पेज नंबर 9 पे आपको लिस्ट दिया गया है, ये जो बुक्स हैं ये सारे बुक्स के टाइप हैं. जैसे हम नोटबुक यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, जब मैम आपके अटेंडेंस लेते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो उस बुक को क्या कहते हैं. हम किसी चीज़ को किसी जगह नोट करते हैं तो उस बुक को क्या कहते हैं. सो दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ बुक्स. और ये उसके डेफिनेशंस हैं. डेफिनेशंस मतलब उसको ईज़िली एक्सप्लेन किया गया हो कि इस बुक को क्या कहते हैं. दिस ऑल आर कॉल्ड डेफिनेशन. किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, जैसे मैं अगर किसी बॉय को एक्सप्लेन करना चाहूँ, दिस बॉय इज़ वेरी गुड, सो समथिंग एक्सप्लेनेटरी. बट जैसे जैसे एक वर्ड होता है एटलास, तो एटलास किसे कहते हैं. बुक्स ऑफ मैप, जिसमें बहुत सारे मैप्स एक साथ रखे गए हों, दैट बुक इज़ कॉल्ड एटलास. तो यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं उन सब के डेफिनेशन दिए गए हैं और हमें इस लिस्ट से वो ढूंढना है. सेम एक्सरसाइज मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे वर्कशीट में दी थी, राइट. सो आई स्टार्ट विद दिस. नंबर 1, डिक्शनरी. डिक्शनरी किसे कहते हैं. सो हियर द आंसर इज अ बुक्स दैट गिव्स मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स. हम डिक्शनरी में जो भी मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है वो वर्ड हम कहाँ ढूंढते हैं, डिक्शनरी में. सो व्हाट डू मीन बाय डिक्शनरी. बुक्स दैट गिव्स द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. नंबर 2, नोटबुक. आप सब नोटबुक में लिखते हो. यस, आप सब नोटबुक में लिखते हो. सो द आंसर इज अ बुक इन विच यू राइट नोट्स. आप जिस नोट्स में आंसर, जिस नोटबुक में आंसर, जिस बुक में आंसर लिखते हो उसे क्या कहते हैं, नोट्स, नोटबुक, राइट. सेम सारे वर्ड्स मैंने सारे डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो जस्ट गो थ्रू इट. नंबर 3, एल्बम. अ बुक टू कीप फोटोग्राफ्स. जो बुक्स, एक ऐसा बुक जिसमें हम सारे फोटोग्राफ्स रखते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्बम. नंबर 3, डायरेक्टरी. डायरेक्टरी क्या होता है. डायरेक्टरी वो होता है जिसमें सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हों, नाम दिए गए हों और उनके एड्रेसेस दिए गए हों. और यहाँ पे मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता है. और मुंबई में एक येलो पेजेस करके आता है, ये पूरा मोटा सा एक डिक्शनरी होता है, सॉरी टेलीफोन डायरेक्टरी होता है जिसमें सबके नाम, एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर दिए गए होते हैं. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टरी. अ बुक विथ अ लिस्ट ऑफ नेम्स, एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर्स. डायरेक्टरी किसे कहते हैं, नाम, एड्रेसेस और फ़ोन नंबर के लिस्ट को. नंबर 5, टेक्स्ट बुक. वी ऑल रीड टेक्स्ट बुक्स. क्या हम सारे टेक्स्ट बुक्स रीड करते हैं. येस. अ बुक विद द लेसन्स एंड एक्सरसाइजेस. लेसन्स मतलब जिसमें हमारे चैप्टर्स दिए गए हों और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई हो उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक्स. वर्क बुक. व्हाट डू यू मीन बाय वर्क बुक. वर्क बुक आर द बुक्स इन विच एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जैसे अ बुक कंटेनिंग एक्सरसाइजेज एंड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, जिसमें हमें एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए. दैट बुक इज़ कॉल्ड वर्क बुक. नंबर 7, एटलास. यस, मैंने आपको बताया. व्हाट डू यू मीन बाय एटलास. अ बुक ऑफ मैप्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के मैप्स दिए जाते हैं, राइट. नंबर 8, ट्रेजरर्स. ट्रेजरर्स किसे कहते हैं. अ बुक दैट गिव्स यू मेनी वर्ड्स
that mean the same as one word. मतलब कि इसमें उस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनके मोस्टली मीनिंग सेम हो, जैसे गुड, वेल, काइंड, ऐसे तो सबके एक ही मीनिंग हो, ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन होता है इसमें. नंबर 9, रजिस्टर. व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर? A book where your presence and absence are marked whenever you are entering the class or teacher is taking your attendance, right? So where it is noted? It is noted in the register, right? So register. Manual. What do you mean by manual? Manual वो होता है, वो हमारा इंस्ट्रक्शन बुक होता है. हम कोई भी सामान लेके आते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके आते हैं या फिर इवन कोई गेम्स लेके आते हैं, तो उसके अंदर एक छोटी सी बुकलेट जैसा दिया होता है या फिर एक छोटा सा पेपर जैसा दिया होता है. दैट इज़ कॉल्ड मैनुअल. एन इंस्ट्रक्शन बुक ऑन हाउ टू डू समथिंग. कोई भी चीज़ यूज़ करने का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नया मोबाइल लेके आते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा बुकलेट जैसा आता है, राइट? उसमें सारा लिखा होता है कि ये फ़ीचर्स आपके मोबाइल में ये फ़ीचर्स हैं, ये ऐसे काम करता है, आप अगर ये प्रेस करोगे तो ये आएगा, ये फंक्शन के लिए ये होता है. सो दिस फुल इंस्ट्रक्शन बुक इज़ कॉल्ड मैनुअल. नंबर 11, डायरी. अ बुक टू राइट योर डेली एक्टिविटी. हम कोई भी चीज़ जो डेली करते हैं उसे नोट करने के लिए हम जो भी यूज़ करते हैं उसे डायरी कहते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई पेरेंट्स को ऐसी हैबिट होती है, वो अपने डे टू डे के खर्चे लिखते हैं कि 200 रुपीज़ की सब्ज़ी आई, 150 रुपये का दूध आया, ऐसा. तो ये सारी जो हमें डेली लिखने की हैबिट होती है या फिर किसी को अपना डेली रूटीन लिखने की आदत होती है रात को सोने से पहले, कि मैं आज सुबह उठा तो मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया. सो दिस ऑल कैन बी नोटेड इन डायरी. सो दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, राइट? सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. And with this, I'll end this class. And your today's homework is you will complete exercise B2 in textbook, page number 8 and 9, and exercise 6 in your revision worksheet. It is starting from here, right? So hope this is clear to you all. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Bye for the day. Bye.